हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में, अदानी विलमार के बारे में एंड अदानी टोटल गैस के बारे में। इन तीनों ही कंपनीज को लेकर मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स और बिजनेस को समझने के लिए सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप चैनल पर जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं। यहाँ से डाउन साइड नजर आती है, यहाँ से अपसाइड नजर आती है, और अगर अपसाइड नजर आती है तो किस रीजन से, और उसका टेक्निकल टारगेट क्या नजर आता है चार्ट पैटर्न के बेस पर। तो जब हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न समझने की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय या सेल कराने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ पर आपके साथ में चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करना है कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के हेल्प से हम लोग यहाँ पर टेक्निकल टारगेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमें कहाँ निकलना चाहिए और कब हमें बाय करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से रोड मैप की तरह से काम करता है कि हमें ये तो पता चल गया कि दिल्ली से मुंबई जाना है और बाय रोड जाना है, लेकिन अगर हमें गूगल मैप की हेल्प मिल जाए तो शायद हमें ये पता चल जाएगा कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। और जब मुंबई आ जाए तो भी हमें पता चल जाए कि मुंबई आ चुका है, उससे आगे जाने का नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ही चार्ट पैटर्न्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं। अदानी पोर्ट्स काफी हद तक ऊपर आ गया है, जो ऑफ कोर्स हम सबको पता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ पिटाई हुई थी इस स्टॉक की, और जो इसका लो बना था, अगर वहां के लो से हम बात करने लगे तो ऑलमोस्ट 118% अप था, और आज की गिरावट के बाद में 108% के आसपास अभी भी अप है, यानी कि डबल हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स बनते हुए इसने ट्रेड किया उसको एक बार समझते हैं। कि सबसे पहले यहाँ इसने एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाया। आप ध्यान से समझना कि ये कप विद हैंडल पैटर्न बना, ये कप था और ये एक हैंडल था इसका। उसके बाद में अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट निकालने लगे इस कप विद हैंडल पैटर्न का, तो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है 825, और अभी इसका टेक्निकल टारगेट अचीव भी हो गया। सो दिस वाज वन टेक्निकल टारगेट जो यहाँ पर बना था, और ये प्रॉफिट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर हम देखने लगे कि ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट 20% का गेन आया 3 मंथ्स में। सो दिस इज गुड वन। इसके अलग एक और हमारा टेक्निकल टारगेट, इसके साथ में टारगेट अचीव होने से पहले ही एक और हमारा कप विद हैंडल पैटर्न बना, वो इस तरीके से है। यहाँ पर ये नजर आता है। मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूं क्योंकि पहले वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो कप विद हैंडल पैटर्न बना, इसको एक बार ड्राइंग भी इसकी कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और यहाँ पर टेक्निकल टारगेट भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो मैक्सिमम डेप्थ है कप की उसको पिक करते हैं और इसको ऊपर ब्रेकआउट लेवल के पास लगा देते हैं। सो ये टेक्निकल टारगेट भी येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे हमारा अचीव हो गया। सो दोनों ही टेक्निकल टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो गए। अभी इन दोनों टेक्निकल टारगेट्स के अचीव होने के बाद में एक और फ्रेश टेक्निकल टारगेट इसी तरह का चार्ट पैटर्न बनता है जैसे अभी इससे पहले दो हमने देखे हैं कप विद हैंडल पैटर्न विद ए वेरी स्मॉल हैंडल। इससे पहले भी दोनों केसेस में जो एक ही हैंडल था, छोटा सा हैंडल था, और यहाँ पर भी जो हैंडल था ये छोटा सा हैंडल था। तो दोनों ही हैंडल छोटे छोटे थे। अभी भी यहाँ पर जो फ्रेश कप विद हैंडल पैटर्न बना है, इस केस में भी एक छोटा सा ही हैंडल इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर हैंडल है। किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट नहीं है। साथ में अच्छी बात क्या है, इस बार जो कप विद हैंडल पैटर्न बना इसमें हमारा ब्रेकआउट भी हुआ। आप ध्यान से समझना, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल जो 18 अगस्त की है, और इसके बाद में ब्रेकआउट कैंडल का जो हाईएस्ट लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के लिए उससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो जो ब्रेकआउट कैंडल का हाईएस्ट है उसके बाद में ग्रीन कैंडल के साथ उस हाई लेवल से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो क्लोजिंग भी हुई, और ये क्लोजिंग हमारी 21 अगस्त को हुई। और अच्छी बात ये है कि उसके बाद में आज ये रिट्रेस होकर, यानी कि थोड़ा सा नीचे आकर सेम ब्रेकआउट लेवल पर भी आ गया, यानी कि ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हुआ, और हमें वापस से सस्ता खरीदने का मौका भी है टेक्निकल टारगेट के बेस पर। और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ अब हम लेंगे, जो ये पूरा कप है इस पूरी डेप्थ को लेंगे, और इस डेप्थ को हम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ पर प्लॉट करेंगे, और हमारा टेक्निकल टारगेट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। टेक्निकल टारगेट इज कमिंग 1246।
अब अगर हम करंट प्राइस से लेकर चेक करने लगे कि ये टोटल हमारा कितना प्रॉफिट नजर आता है, सो दिस इज 51% टेक्निकल गेन। टेक्निकल गेन मीन्स एक्चुअल गेन, ऑफ कोर्स ये टेक्निकल टारगेट अगर अचीव होता है। और अगर का मुझे यहाँ पर मीन्स इफ वाला कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता, क्योंकि इसी तरीके से लगातार टेक्निकल टारगेट्स बनाता जा रहा है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बनाया इसने, वो टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद में फिर से बनाया, वो अचीव हुआ, अभी फिर से बना रहा है, फिर से अचीव होगा, क्योंकि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगेन वी विल नॉट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स हियर, आप वो सब देख लेना, इससे पहले लगातार वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसमें आप खुद से देख पाओगे। बिजनेस और फाइनेंशियल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कंपनी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अदानी विलमार की। अदानी विलमार में यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करने लगे सेम तरीके से, तो अगर आपको याद हो तो अपनी जो ऑनलाइन क्लास की वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं उसमें एक स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की हुई है जिसको V20 स्ट्रेटजी कहते हैं। आप एक बार चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर क्लास की वीडियोस देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली हुई है। 7 वीडियोस हैं 3 आवर्स ईच की, उसमें इस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया हुआ है, V20 स्ट्रेटजी। तो V20 स्ट्रेटजी में हम क्या देखते हैं कि लगातार ग्रीन कैंडल्स की जो यहाँ पर मूवमेंट है दैट शुड बी मोर देन 20% से ज्यादा लगातार ग्रीन कैंडल्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये तीनों यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक ये यहाँ पर 20% से ज्यादा मूवमेंट है, टोटल 33% यहाँ पर मूवमेंट है। और यहाँ अगर हम इसको एग्जैक्टली तरीके से और डिटेल में इसको थोड़ा सा मार्क कर लें, तो हम यहाँ पर इसको मार्क करते हैं और एग्जैक्टली सेम लेवल पर हमारा ये रेड कैंडल टच किया, तो नीचे के प्राइस पर आ जाए तो हम बाय करते हैं और वापस ऊपर जाने के लिए हम ट्रेड करते हैं। सो हमारा बाइंग सिग्नल कहां पर आया? बाइंग सिग्नल आया 17 अगस्त को, और बाइंग सिग्नल के बाद में अगर हम इसको बाय करते हैं और इसको V20 के टारगेट तक लेकर चलते हैं, सो यहां पर 30% का हमें पोटेंशियल गेन नजर आता है। तो इसमें ये पर्टिकुलर सेटअप बना हुआ है। इससे पहले भी जब यहां पर इसी तरह का एक सेटअप बना था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा V20 सेटअप था, 4 कैंडल्स में 26% की मूवमेंट थी और हमारी बाइंग यहां पर हुई होगी इस रेड कैंडल पर, जब नीचे की लाइन को टच किया और ऊपर की लाइन को टच करने पर हमारी यहां पर सेलिंग हुई होगी। तो विद इन वेरी फ्यू डेज हमारा यहां पर टेक्निकल टारगेट अचीव हुआ था 26% का। तो सेम इसी तरह का यहां पर फिर से एक टेक्निकल टारगेट बनता है। और इससे पहले अगर हम देखें तो ये 3 कैंडल्स की भी मूवमेंट एक बार देख सकते हैं, शायद 20% और 20% नहीं है, तो मिनिमम 20% का यहां पर ग्रीन कैंडल्स के साथ मूवमेंट होना चाहिए। सो AWL अदानी विलमार में हमारा V20 स्ट्रेटजी के साथ एक टेक्निकल टारगेट नजर आता है जिसमें करंट में पोटेंशियल गेन 30% है, टोटल मूवमेंट 33% है। अब हम थर्ड कंपनी की यहां पर बात करते हैं, अदानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL। और ATGL में अगर हम यहां पर चार्ट पैटर्न्स को देखें तो सेम इसी तरह का यहां पर एक पैटर्न नजर आता है। और टेक्निकल टारगेट जो ये चार्ट पैटर्न है इसमें भी V20 स्ट्रेटजी सेम इसी तरीके से अप्लाई होती है। एंड यहां पर 53% का यहां पर V20 का मूवमेंट है। तो यहां पर जहां हमने टॉप लगाया V20 के बेस पर 53% का मूवमेंट है, और नीचे की तरफ ये यहां पर आकर इसने टच किया 19 मई को, और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आ गया और अभी भी सेम लेवल पर ही है। लेकिन अच्छी बात यह है इस लेवल से जो नीचे वाला लेवल है V20 की मूवमेंट का 650 के आसपास का, उससे नीचे नहीं जाता है, यहीं पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। और इसने सपोर्ट कई बार लिया, सबसे पहले तो जो इसने नीचे टच किया यहीं पर लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड उसके बाद में ये पूरी रेंज, और फिर से यहां पर इसने सेम इसी तरीके से लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगेन बाइंग लेवल पर ही अवेलेबल है। अगर हम इसको बाय करते हैं तो V20 स्ट्रेटजी के बेस पर जो अपर लाइन है वहां तक पहुंचते पहुंचते 52% का यहां पर टेक्निकल टारगेट नजर आता है। सो अदानी पोर्ट भी हमने डिस्कस किया, वहां 50% के आसपास का गेन है। हमने अदानी विलमार डिस्कस किया, वहां 30% के आसपास का गेन है, और अदानी टोटल गैस में 50% के आसपास का गेन है। अगेन मैंने यहां पर आपके साथ में चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, टेक्निकल चार्ट्स डिस्कस किए हैं। यहां पर आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी कुछ करना है आपने करना है। स्टॉक मार्केट में जो हम सोचकर करते हैं बहुत बार उससे अपोजिट भी हो जाता है, तो रिस्क मैनेज करके चलना जरूरी है। अगर
यहाँ पर टेक्निकल चार्ट समझने के साथ में हमें कंपनी के ऊपर बिलीफ होता है, विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है, कन्विक्शन है, देन ओनली वी शुड टेक ए ट्रेड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्निकल्स डिस्कस किए हैं। जो बिजनेस है और फाइनेंशियल्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी हैं, आप उनको देखना। आप उनको भी देख सकते हो, खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। खुद से एनालाइज करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो चीज मेरे सामने आती है आप सबके यहाँ पर हेल्प के लिए कि कहाँ पर किस तरह से आपने एनालिसिस की होगी, उस एनालिसिस को यहाँ जो मैंने डिस्कस किया इस एनालिसिस के साथ अगर आप चेक करोगे तो आपको ये कन्विक्शन आ जाती है कि आप ठीक से चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पर ट्रेड लेना या नहीं लेना अलग बात है, पर्पस यहाँ पर सीखने का है, क्योंकि एक बार अगर हमने सीख लिया तो कमाने के लिए सारी जिंदगी है यहाँ से। और मैं यहाँ पर सिखाता रहूंगा, बस आप सीखते रहिए। जिम्मेदारी आप अपनी ही लेकर ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान इस स्टॉक मार्केट में जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक गलत रह सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि अभी तक ब्लेसिंग्स ईश्वर की बनी हुई हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक गलत नहीं रहते। और जब मार्केट चलती है तो मार्केट से ज्यादा स्पीड से पैसे कमाए जाते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, सीखने के बाद में ब्लेसिंग्स देते रहना, जिससे हम सब के अकाउंट से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे अकाउंट के साथ में हम सब लोग पैसा कमा सके। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।